राधे राधे। आज हम जा रहे हैं चंद्र सरोवर। जय श्री कृष्णा। ये हम आ गए हैं चंद्र सरोवर पे, गिरिराज जी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत सुंदर से भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं यहाँ। और ये रहे हमारे गिरिराज जी। बोलो गिरिराज धरण की जय। ब्रज का ऐसा सुंदर सा स्थान, दर्शन इसके बहुत दुर्लभ हैं, सबको नहीं हो पाते। ये हो रहे हैं आपको दर्शन चंद्र सरोवर के। क्या आप जानते हैं कि चंद्र सरोवर को चंद्र सरोवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी स्थान पर ठाकुर जी ने 6 महीने तक के महारास किया था। और जब ठाकुर जी महारास कर रहे थे उस समय पे चंद्रमा महाराज के दर्शन करने आए, और जब चंद्रमा महाराज के दर्शन करने आए तो वो बड़े मोहित हो गए, और मोहित होने के बाद वो इसी जल में, इसी सरोवर में समा गए, और इसीलिए इस सरोवर को चंद्र सरोवर कहा गया। और जब आप इस चंद्र सरोवर का आकार देखेंगे तो ये भी बिल्कुल चंद्रमा के ही जैसा है। कि जितने भी वृक्ष के आपको दर्शन हो रहे हैं ये सारे वृक्ष नहीं है, संत महात्मा है जिन्हें ब्रजधाम मिला है। ये चंद्र सरोवर के जस्ट बैक साइड पे हम जा रहे हैं महाप्रभु जी की बैठक में और सूरदास जी की कुटी में। ये आते ही यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला है, सामने की तरफ दर्शन हो रहे हैं महाप्रभु जी की बैठक के, और यहाँ पर दाऊ जी भी विराजमान है, बट उनका वीडियो निकाला नहीं हमने। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने 7 दिनों तक यहाँ पर सुबोधिनी जी का अर्थात भागवत जी का पाठ किया था, और ठाकुर जी के चरणामृत का पान करते ही सूरदास जी को एक दिव्य नेत्र प्राप्त हुए थे, जिससे कि सूरदास जी ने ठाकुर जी ने जो 6 महीने तक की रास लीला करी थी उसके दर्शन कर पाए थे। ये है सूरकुटी, जहाँ पर सूरदास जी बैठकर भजन किया करते थे, और कहा जाता है कि सूरदास जी ने 73 वर्षों तक इस स्थान पर बैठकर भजन किया था और 1.25 लाख से भी ज़्यादा पदों की रचना करी थी, और सूरदास जी की समाधि भी इसी स्थान पर स्थित है। ये जो ठाकुर जी की रास स्थली है, इस स्थान के बारे में हमारे पुष्टि मार्ग के वल्लभ कुल के जय जय कहते हैं कि ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हुई, उन सभी लीलाओं में से सारे महापुरुषों ने रास लीला को सर्वश्रेष्ठ बताया, क्योंकि ठाकुर जी ने सभी लीलाओं में अपनी कृपा का दान किया था, लेकिन रास लीला में ठाकुर जी ने स्वयं का दान किया था, कृष्ण रस को बांटा था ठाकुर जी ने। इसलिए ठाकुर जी की रास लीला को सर्वश्रेष्ठ लीला माना जाता है, और भक्ति की सर्वोच्च अवस्था गोपी को माना जाता है, और ऐसे ही गोपी के साथ ठाकुर जी ने इसी स्थान पर रास किया था। आप लोग जानते हैं जिन भी लोगों को मानसिक अशांति है या फिर जिन भी लोगों को ओवर थिंकिंग का इशू है, जो भी लोग जिनके भी कुंडली में मून नीच का है या फिर मून से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारे ही लोग अगर पूर्णिमा वाले दिन, मतलब बहुत बेटर है अगर आप पूर्णिमा वाले दिन आए, वरना आप किसी भी दिन आ सकते हैं, बट अगर आप पूर्णिमा वाले दिन आए तो ज़्यादा बेटर है। और पूर्णिमा वाले दिन अगर आप यहाँ पर आकर चंद्र सरोवर के दर्शन करते हैं, चंद्र सरोवर पे स्नान करते हैं, अर्थात दूध अर्पण करते हैं चंद्र सरोवर पे, और ठाकुर जी का स्मरण करके जब आप चंद्रमा का स्मरण करते हैं तो मून से होने वाली जितनी भी इश्यूज है, मून से होने वाले जितनी भी परेशानियां हैं, उन सबसे आपको 80 to 90% राहत मिलेगी। और बाकी ठाकुर जी का स्थान है तो आपको बहुत सारी भक्ति तो फ्री में मिलेगी। राधे राधे।